बहुत समय पहले आर्यवर्त में एक समृद्ध राज्य था, सिंधुपुर, जिसका राजा वीरेंद्र सेन न्यायप्रिय और वीर था। उसके दो पुत्र थे, समर्थ और राघव। समर्थ गुणी, शांत स्वभाव का और धर्मपरायण था। वहीं राघव बुद्धिमान लेकिन महत्वाकांक्षी और छल कपट से पूर्ण था। राजा वीरेंद्र सेन ने राज्य के भविष्य के लिए दोनों को समान शिक्षा दी, लेकिन उसका मन हमेशा समर्थ की ओर झुका रहता था, क्योंकि उसमें त्याग, करुणा और विवेक था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसने सभा में घोषणा की कि समर्थ उसका उत्तराधिकारी होगा। यह बात राघव को नागवार गुजरी। उसे विश्वास था कि राज्य उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वह बड़ा था और राजनीति में दक्ष भी। राघव ने अपने चतुर मामा जयकेतु के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक विशाल राजसभा प्रतियोगिता आयोजित करवाई, जिसमें विजेता को राज्य प्राप्त होने की घोषणा की गई। समर्थ ने इसे धर्म विरुद्ध माना, लेकिन पिता की आज्ञा से वह प्रतियोगिता में शामिल हुआ। प्रतियोगिता के अंत में जयकेतु ने चालबाजी से समर्थ को हारने पर मजबूर कर दिया। राघव को राज्य मिल गया और समर्थ को राज्य छोड़कर वन में जाना पड़ा। साथ में गए उनके 4 मित्र, वीर, शौर्य, प्रभात और नीलिमा, समर्थ की पत्नी। वनवास के 13 वर्षों में समर्थ ने न केवल आर्षियों से शिक्षा पाई, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, दुख और मोह को भी साधा। उन्होंने धर्म और नीतिशास्त्र को गहराई से समझा। 13 वर्षों के बाद समर्थ राज्य वापस लौटे और न्याय की मांग की। राघव ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, धर्म की बातें अब राजनीति में नहीं चलती। इस पर समर्थ ने कहा, यदि सत्य और धर्म को स्थान नहीं मिला तो मैं उसे अपने कर्मों से स्थापित करूंगा। दोनों भाइयों के बीच भयानक युद्ध हुआ। समर्थ के साथी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अंत में राघव को पराजित किया। युद्ध के बाद समर्थ ने राघव को क्षमा कर दिया और राज्य का एक भाग उसे देकर कहा, जब तक द्वेष रहेगा राज्य नहीं बचेगा। चलो हम दोनों मिलकर न्याय का राज्य स्थापित करें। इस घटना के बाद सिंधुपुर फिर से एक धर्म और समृद्धि का प्रतीक बन गया। सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो दूसरों के हित के लिए त्याग कर सके। अधर्म से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। क्षमा, सहानुभूति और विवेक ही किसी राजा की असली पहचान होती है।